Hello everyone. Today we are going to discuss class 8 English grammar and the topic is non-finite forms of verb. Guys, as you know, we want to discuss that your verb is divided into two parts. Okay? Verb is divided into two parts. First is finite verb and second is non-finite verb. Okay? So here there are three kinds of non-finite verb because in chapter number 5 we are learning non-finite verbs. Okay, this is the infinitive, participle, gerund. Okay, in this chapter we will learn what is participle, what is gerund and what is infinitive. So students, in short I'm going to tell you that देखो बेटा, यहाँ पे जो आपको दिया गया है इन्फिनिटिव, तो मैं बता दूं इन्फिनिटिव दो होते हैं। एक होता है जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। ओके, वेयर इन्फिनिटिव जो आपका होता है इसे हम कहते हैं वी फर्स्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? वी फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया गो, दूसरा एग्जाम्पल दिया प्ले। क्या एग्जाम्पल दिया? प्ले, PLAY। तीसरा एग्जाम्पल दिया सिंग। बेटा ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज वेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या, जब इसका आप मीनिंग निकालोगे हिंदी में तो इसका मीनिंग में अर्थ ना से बना हुआ लास्ट का लेटर आएगा। जैसे हमने आपसे कहा प्ले, प्ले मीन्स खेलना, सिंग मीन्स गाना। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से आपको इन्फिनिटिव में पहला इन्फिनिटिव हो गया बेयर इन्फिनिटिव और दूसरा हो गया टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वी फर्स्ट फॉर्म। जब हम फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो मेरा बेयर इन्फिनिटिव नहीं रह जाता, वो टू इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। दूसरी अगर हम बात करें तो ये होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है शॉर्ट में पहले मैं बता दूं, ये रियली एक वर्ब होता है। पार्टिसिपल एक वर्ब होता है जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ वर्ड व्हिच वर्क्स एज एन एडजेक्टिव एंड वर्ब दैट इज नोन एज पार्टिसिपल। ओके, एंड देन जीरंड। ओके, जीरंड क्या होता है बेटा? देखो, जीरंड आपका जब बी फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ देते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। जीरंड का काम क्या होता है? जीरंड का काम आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। ओके गाइस, तो बात समझ में आपके आ गई होगी कि इन्फिनिटिव, जो हम इस इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं वो इन्फिनिटिव हमारे दो होते हैं, वेयर इन्फिनिटिव एक, तो इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल हमारे क्या होता है? पार्टिसिपल हमारा ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। जीरंड क्या होता है? जब भी फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देते हैं तो जीरंड हो जाता है। चलो आगे हम बात करते हैं द इन्फिनिटिव क्या होता है। मैंने पता चल गया कि एक बी फर्स्ट फॉर्म होता है और एक टू एयर इज ह्यूमन। अब देखो बेटा, यहाँ एयर के पहले टू लगा है तो मेरा इन्फिनिटिव है। टेक भी फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लगा है तो ये टू इन्फिनिटिव है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव मैंने एक बताया। वेयर इन्फिनिटिव जैसे नीड हुआ और आपका गो हुआ, लेट हुआ, फ्लाई हुआ, ये सब वेयर इन्फिनिटिव है चूँकि ये भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं। दूसरा हमारा जो इन्फिनिटिव होता है वो टू इन्फिनिटिव होता है। बात आ रही समझ में बेटा? ठीक है, तो आज हम फिर बात कर रहे हैं, मोबाइल थोड़ा घुमा लेना, PDF उल्टा हो गया है तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होना। ओके बेटा, तो देखो आगे बात हो रही है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमने बता दिया, पार्टिसिपल इज अ वर्ड व्हिच इज पार्टली वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। ने बताया था एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। ओके गाइज, सो दिस इज योर पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, yesterday I read an interesting novel. The injured person were taken to the hospital. Okay,
नेक्स्ट थिंग इज दैट इज जीरंड। सो गाइस जीरंड क्या होता है मैंने बताया, जब भी फर्स्ट फॉर्म में हम आई लगा देते हैं तो जीरंड बन जाता है। तो जीरंड इज यूज इन द फॉलोइंग वेज। देखो जीरंड के जो हम प्रयोग देख रहे हैं, एक तो हमारा जीरंड सब्जेक्ट वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन रहा है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और लाइक अ वर्ब इट में टेक एन ऑब्जेक्ट, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओके गाइज, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिप प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेटा देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और जीरंड में भी हम आईएनजी लगाते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या होता है? बोथ द जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इन आईएनजी, चूंकि दोनों में आईएनजी लगता है तो इन आईएनजी से होता है। द जीरंड इज यूज लाइक अ नाउन व्हाइल द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज एन एडजेक्टिव। बट बेटा दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है, जो हमारा जीरंड होता है एक नाउन के लिए काम करता है, नाउन के रूप में काम करता है किसी सेंटेंस में। बट जब हम पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ईटिंग इज नेसेसरी, हियर ईटिंग इज जीरंड, वॉकिंग इज जीरंड, आई लाइक मैनेजिंग, दिस इज आल्सो जीरंड, ही इज द मैनेजिंग जीरंड, बट हियर gambling is participle. Okay guys, and gambling is participle. Okay, next thing is, what is strong and weak verbs? We are going to discuss strong and weak verb. देखो बेटा, the verbs can be divided into two kinds, एक strong होता है और एक weak होता है। It depends upon our pronunciation. तो देखो हमारा स्ट्रांग क्या होता है, स्ट्रांग वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब फॉर्मिंग पास्ट टेंस बाय अ वॉवेल चेंज आर कॉल्ड स्ट्रांग वर्ब्स। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ब को, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में जब हम चेंज करते हैं, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल में अगर उसका वावेल चेंज हो रहा है, दैट इज स्ट्रांग वर्ब। बात आ रही समझ में? जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोक, ये आपका ब्रेक ये है, वो आपका वावेल है, ये चेंज हो गया, ब्रोक BROKE में, यहाँ पे ब्रोकन हो गया, दैट इज स्ट्रांग वर्ब। बात आ गई समझ में? स्ट्रांग वर्ब वो होता है वर्ब फॉर्म्स इन पास्ट टेंस बाय अ वावेल चेंज, जब किसी भी वर्ब में वावेल लगा हो और उसका फॉर्म चेंज करते समय वावेल चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वीक वर्ब क्या होता है? वर्ब फॉर्मिंग द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ed, दैट इज कॉल्ड वर्ब फॉर्मिंग द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ed एंड d। ठीक है, दैट इज वीक वर्ब। बात आ गई समझ में बेटा? अगर किसी वर्ब में वावेल आता है, वावेल पास्ट, जब उस वर्ब को हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो वावेल चेंज होता है। बट वीक वर्ब में क्या होता है? वीक वर्ब में हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल के लिए कभी ed जोड़ते हैं, कभी d जोड़ते हैं, बट इतना ही डिफरेंसेज है आपके स्ट्रांग वर्ब और। तो बेटा देखो, ये आपकी एडवाइस है, आपके बुक में ढेर सारे वर्ब फॉर्म दिए हुए हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड लर्न दीज वर्ब्स, means the verbs which are given in your book. This is your responsibility. Okay guys, so you should remember care. Okay, this is your homework. All types of verbs should be written and learned by you.